Good evening, students. Now, today we are going to continue our topic laws of motion, lecture number 8. Let me discuss what point to be covered in today's topic in laws of motion. The very first topic here about the introduction of the forces, the cause of force, what are the forces are there, and what is the causes. Okay, the interaction between two objects is the basic cause of the force, and the effects of force and classification of force. What is the effects? Basically, two kinds of the effects are there. One is it will be changing the shape of the objects, and other is changing the state of the object. And classification, while classifying the force, basically you are classifying the force by two ways: contact force and non-contact force. And concepts of inertia. What is the inertia? Definition आपको देखना है. And the types of inertia, basically three types of inertia are there: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Okay, and after that you have to discuss about Newton's first laws of the motion, also known as the laws of inertia. तो इतना आपने को टॉपिक में देखना है. समझ में आया क्या क्या देखना है आपको अभी, है ना? फर्स्ट वन, व्हाट इज द फोर्स. सबसे पहले क्या करना है आपको, देखना है फोर्स क्या है. पता है कि आपको फोर्स क्या है? क्या बोलिए, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज अ इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. दो बॉडी के बीच का इंटरैक्शन है, कुछ भी हो सकता है. इट इज अ इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज द फोर्स. अभी जैसे इसमें इंटरैक्शन क्या हो रहा है, इसमें और इसमें इंटरैक्शन हो रहा है ना? तो क्या कर रहा है, तुम्हारा फोर्स कर रहा है. अभी मैं जब चल रहा हूँ, while I am moving, then interaction of my bodies and the ground, दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है. तो मैं ग्राउंड वगैरह पे पुश कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ. while holding the पेन को होल्ड पकड़ने के लिए मुझे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. इस इंटरेक्शन हो गया है ना, मेरे हाथों का और ये पेन का, दैट इज इंटरेक्शंस. कुछ बॉडी में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, कुछ में इनडायरेक्ट होता है. डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपको विजिबल होता है, आंखों से दिखता है ना. इनडायरेक्ट कौन सा, जहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो होता है पर डायरेक्ट नहीं होता. जैसे कि अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड अर्थ, पता है, अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड अर्थ, है ना. तो सन क्या करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है. डायरेक्ट है क्या, पकड़ा हुआ है क्या, किसी से खींचे गए क्या हो, नहीं. वो क्या है, तुम्हारा इनडायरेक्ट, बट इंटरेक्शन है. दोनों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है, बट इनडायरेक्ट है. दो तरह के इंटरेक्शन है ना. इंटरेक्शन क्या है, फोर्स क्या है तुम्हारा, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज, है ना. कोई भी बॉडीज के, कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में का इंटरेक्शन हो सकता है. डायरेक्ट फिजिकल हो गया है, इनफिजिकल वो बात. कॉज ऑफ फोर्स, कॉज क्या हो रहा है, इसकी वजह क्या है, यही वजह है उसकी. दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यही इसकी वजह है, यही फोर्स है ना. तो फोर्स क्या है तुम्हारा, जो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वही उसकी क्या है, वजह है ना. तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, दो इफेक्ट्स है. कौन से इफेक्ट्स बताया मैंने आपको, चेंज इन स्टेट चेंज कर रहा है. स्टेट का मतलब क्या है, समझो अभी बॉडी रुकी वाली है, रेस्ट में है, तो बॉडी क्या जाएगी आपकी, मोशन में हो जाएगी. फोर्स लगाने के बाद में मोशन में है तो बॉडी रुक जाएगी. ओके, बॉडी स्पीड में है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है. स्टेट में तीन कंसेप्ट है. फिर क्या है, स्टेट में क्या है, फिर तुम्हारा स्टॉप, मूव एंड डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन. देखिए फिर से अपन, और क्या है, शेप क्या है, और फोर्स लगाने से क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी क्या होता है तुम्हारा, चेंज होता है ना. तो चेंज इन स्टेट एज वेल एज शेप, स्टेट से भी हो रहा है. और तो कोई ऑब्जेक्ट को शेप लगाए तो क्या तुम्हारा, इट विल बी, जैसे कि इलास्टिक है, तुम क्या करें, उसको बॉडी को खींच रहे हैं, इट विल चेंज द शेप एज वेल एज साइज भी चेंज होता है और शेप भी चेंज होता है ना. शेप में क्या है तुम्हारा, चेंज इन शेप. एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनर्शियाज आर नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. इनर्शिया क्या है तुम्हारा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ द मोशन. जैसे है वैसा रहना, उसमें चेंजेस नहीं लाना, वो क्या है तुम्हारा इनर्शिया, है ना. और टू रजिस्ट द स्टेट ऑफ द मोशन, रजिस्ट करना है ना, अपोज करना. क्या अपोज कर रहे हैं तुम्हारे, जैसे कि स्टेट में दूसरे स्टेट में जाने के लिए अपोज करना है. इसका मतलब क्या है, जैसे है बदलाव नहीं रहना है. तो इनर्शिया क्या है तुम्हारा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, है ना, टू रजिस्ट द फोर्स.
और एक तुम्हारे तीन इनर्शिया है, कौन से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया, इसे क्या कहते हैं अपन? लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ओके, लेट मी डिस्कस वन बाय वन व्हाट वी हैव डिस्कस हियर. फ्यू फोर्सेस आर गिवन, आपको कुछ फोर्सेस दिखाया है ना. इज नॉट ऑडिबल? ऑडिबल ना? ओके. Here few forces are there for the fundamental forces. Fundamental का मतलब क्या है? Those forces you are finding in nature. अपन मैन मेड है क्या ये? नहीं है. वो क्या नेचर में मिलने वाले फोर्स है, वो क्या है? तुम्हारे फंडामेंटल फोर्सेस है. बेसिकली द 4 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस आर द फंडामेंटल फोर्सेस, है ना. इसमें भी इंटरेक्शन हो तुम्हारा बॉडी का. ये क्या है? तुम्हारे मोस्टली तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना. तो यहाँ पे जैसे कि बताया फर्स्ट फिगर में क्या है? तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में का फोर्स क्या है? तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना. ये भी कि तुम्हारा फंडामेंटल है ना. जहाँ पे मास है वहाँ पे अट्रैक्शन है, ये बताया उसमें. इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक नहीं है. क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करना. इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? तुम्हारा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये तुम आपको दिखता होगा फिगर में, तो सर मैग्नेट है बोल रहे आप, ऐसा नहीं है. ये क्या है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस, सम अट्रैक्शन विल बी देयर, है ना. बॉडी के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है बिकॉज ऑफ चार्जेस, है ना. इससे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स है. उसमें चार्जेस रब होने के बाद में, चार्ज माइग्रेट होने के बाद में उसमें क्या चार्ज आता है, तो क्या है? दूसरे चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वो क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज, इसकी वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से उसमें क्या हो रहा है? तुम्हारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से अट्रैक्शन तुम्हारा हो रहा है. वो क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के दो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. आपने अब तक सुना होगा कि फोर्सेस में क्या, दो चार्जेस में क्या होता है तुम्हारा? ऑलवेज अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? तुम्हारा रिपल्शन, है ना. अट्रैक्शन होता है. और सेम चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन, है ना. जैसे कि प्रोटॉन में क्या होता है? एटम में क्या होता है? तुम्हारा इनसाइड द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बराबर. एटम के अंदर क्या होता है? इनसाइड द एटम प्रोटॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव, है ना. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों एटम में, उसमें क्या होता है? तुम्हारा अट्रैक्शन होता है ना. तो दोनों में क्या है? तुम्हारा अट्रैक्शन है. बट देन आल्सो इसके दोनों बीच में क्या है? अट्रैक्शन है. फिर भी क्या होता है? बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, सब काफ़ी बार क्या होता है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तुम्हारा लूजली बाउंड होता है, इजीली निकल जाता है. दूसरा कोई पार्टिकल यहाँ पे दिखाए, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्चुअली दोनों में अट्रैक्शन होना चाहिए, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, है ना. अट्रैक्शन होता ही है. पर कोई बात क्या होता है? जब यहाँ पे दिखाया, एरो दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली माइग्रेट. इलेक्ट्रॉन्स क्या इजीली निकल जा रहा है. दूसरा चार्ज आया, दूसरा को उसको लालच दिखी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहाँ पे जा रहा है. पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दूंगा तो वहाँ पे जाएगा, है ना. तो उसे क्या बोलते हैं? वीक फोर्सेस. वो क्या है? तुम्हारा फोर्स क्या है? वीक फोर्स. अभी आपने, मैंने यही बताया कि दो चार्जेस में क्या है? तुम्हारे अपोजिट सेम चार्जेस में यहाँ पे बताया मैंने आपको कि क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या है बताया मैंने आपको? अट्रैक्शन, रिपल्शन है बताया. नेगेटिव और नेगेटिव में भी क्या है बताया मैंने आपको? और पॉजिटिव एक और नेगेटिव में क्या है बताया मैंने आपको? बट एट द सेम टाइम वही समय में मैंने बताता हूँ, कोई एटम्स के बारे में बात करते हैं अपन, तो एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं, बराबर है. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो सभी प्रोटॉन कहाँ होते हैं तुम्हारे? ये पूरे तुम्हारे क्या है? प्रोटॉन है. ये क्या है? तुम्हारा प्रोटॉन. तो इसमें क्या है? तुम्हारा अट्रैक्शन बिटवीन सभी प्रोटॉन का साइज कितना होता है? 10⁻15 मीटर. और फर्मियन बहुत छोटा साइज होता है प्रोटॉन का, है ना, न्यूक्लियस का. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन. जो उसको होल्ड कर रहा है, यहाँ पे क्या है? सब पॉजिटिव चार्ज है. अंदर क्या है? सब पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे. सब क्या है तुम्हारे? पर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्या? ये नहीं, ये इसका बाइंडिंग फोर्स है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नोन एज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ दैट प्रोटॉन. प्रोटॉन को बंद कर रखने वाला फोर्स. एक्चुअली क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? दे विल रिपेल. रिपेल करेंगे ना. पर इतने छोटे जगह में क्या हो रहा है? तुम्हारा काफी सभी प्रोटॉन जो है, सभी पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे जमा है ना. वो क्या है? बाइंड करे से, उसे पकड़ के रखे उसे. तो वो फोर्स क्या है? तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो क्या करते हैं? एनर्जी क्रिएट करने के लिए इसको प्रोटॉन को बम्बार्ड करते, फिर बाद में से उसमें से एटम्स तुम्हारे एलिमेंट अलग हो जाएंगे, है ना. वो बात अलग. लेकिन ये क्या है तुम्हारा? इसे क्या कहते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. समझ में आ गया?
द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास। हाँ, तो क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारा F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जनरली डिपेंड्स अपॉन द मास एज वेल एज इनवर्स टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ मासेस। डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड्स अपॉन द मास। ये क्या है तुम्हारा, डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस। इट इज आल्सो नोन एज बाइंडिंग फोर्स। ये कैसे क्या है, दूसरा नाम क्या देंगे अपन, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या कर रहा है तुम्हारा, बंद के रख रहा है ना। तो इतनी रेडियस कम है उसकी, 10⁻⁻⁵, यानी इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। पेन के डॉट के इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। इतने में तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कलेक्टेड, उतने इसमें 10⁻⁻⁵ -15 यानी 0 पे 0 15 0 डाल के बाद में कुछ नंबर आएगा। उतने छोटे रेडियस में जो आंखों से दिखेगा भी नहीं आपको, उतने में क्या है ना, बहुत से काफ़ी चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस जमे हुए, बंधे हुए, है ना। वो इसलिए क्या बोलते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इसमें क्या है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में डिपेंड्स करता है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है तुम्हारा, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही अट्रैक्ट करता है, सभी को अट्रैक्ट करता है क्या, नहीं। वीक फोर्सेस आर द वीक इंटरैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में का वीक इंटरैक्शन है, जो इजीली तुम्हारे मूव हो सकता है, वो क्या है तुम्हारा, वीक इंटरैक्शन फोर्स। समझ में आ गया। ये चार फोर्स हमारे नेचर में मिले। दोज फोर्सेस वी आर फाइंडिंग इन नेचर, उसे क्या कहना है, फंडामेंटल फोर्सेस और बेसिक फोर्सेस। बेसिक और फंडामेंटल का मतलब एक ही, समझ में आ गया। बेसिक का मतलब क्या है तुम्हारा, जो कि तुम जो नेचर में ही मिले आपको, फंडामेंटल बेसिक है, उससे फिर दूसरे फोर्स तुम्हारे क्रिएट हो सकते हैं, पर वो क्या है तुम्हारे बेसिक है, समझे। ये दीज आर द फोर्सेस, द फोर फोर्सेस आर द फंडामेंटल फोर्सेस। यहां पे दिखा है पुश एंड पुल। पुश एंड पुल आर आल्सो द काइंड ऑफ द फोर्सेस। फोर्सेस क्या बताया, फोर्सेस मतलब इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा है तुम्हारा, इंटरैक्शन हो रहा है। इसे क्या कहते हैं अपन, पुश एंड, सॉरी इसे क्या कहते हैं, फोर्स। इसके एक टाइप्स है, पुश एंड फोर्स आर द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। एग्जांपल जो उसका, पुश क्या होता है, द फोर्स अप्लाइंग अवे फ्रॉम आवर बॉडी। अपने बॉडी से क्या करें, फोर्स दूर लगा, उसे क्या कहोगे आप, पुश, है ना। बॉडी से दूर ढकल रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम आवर बॉडी, क्या क्या कहे, उसे क्या कहोगे आप, पुश, है ना। उसी तरह से द फोर्स अप्लाइंग टुवर्ड्स आवर बॉडी, उसे क्या कहोगे आप, पुल। अपने बॉडी की तरफ खींचने वाला है, उसे क्या कहना है, पुल। और बॉडी से दूर ढकलने वाले को क्या कहना है, पुश। समझ में आ गया। तो पुश क्या है तुम्हारा, तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, पुश कर रहा है। फोर्स क्या कर रहा है तुम्हारा, उसके बॉडी से दूर ढकल रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, इसकी तरफ जा रही है बॉडी। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, उसके तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये उसके दूर कर रहा है। अभी लड़की क्या कर रही है, इसे पुल कर रही है, इसके साथ पीछे पीछे आएगा फिर, है ना। समझ में आ गया। तो क्या है, पुश का मतलब और पुल का मतलब समझ में आ गया। यार इंटरेक्शन किस में हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है इसके बच्चे में और ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, ये तागे में और ये बच्चे में ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये लड़की में और इसमें इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो कोई भी फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या होता है तुम्हारा, इट इज इंटरेक्शन। पुश क्या है, अवे फ्रॉम आवर बॉडी, क्या है, अवे फ्रॉम, और ये क्या है, टूवर्ड्स। ये क्या है, पुल क्या है, पुल फोर्स इज टूवर्ड्स आवर बॉडी, समझे। पुश को क्या करना है, अपने बॉडी से दूर, पुल अपने बॉडी के पास। समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या देखना है आपको अभी, फिर इंटरैक्शन क्या है, मैंने बताया फोर्स क्या है तुम्हारा, इंटरैक्शन है। तो इंटरैक्शन क्या है तुम्हारा, दो तरीका होता है, फिजिकल और जो नॉन फिजिकल बोलो। फिजिकल का मतलब क्या है, जो कि तुमको दिखता है वो क्या है, फिजिकल है। जो होता है तुम्हारे सामने समझ में आता है तुम्हारे को, वो क्या है, फिजिकल है। फिजिकल इंटरैक्शन, फोर्स ही है, क्या है, इंटरैक्शन का मतलब क्या है तुम्हारा, इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नोन एज द फोर्स। क्या है, फिजिकल फोर्स, है ना। जहां की तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इट इज विजिबल टू अस, समझ में आ रहा है ना। विजिबल टू अस ऐसा नहीं कि आंखें बंद करो दिखेगा, ऐसे नहीं, समझ में सेंस भी हो रहा है आपको, है ना, कुछ तो हो रहा है वहां पर। तो वो क्या है तुम्हारा फिजिकल फोर्स। दो बॉडी के बीच में का इंटरेक्शन आपको समझ में आ रहा है, वो क्या है तुम्हारा फिजिकल फोर्स। द फिजिकल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारे,
कांटेक्ट में। देखिए अपन ने पहले पुश करते समय क्या करे, अपन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में करे थे, वो लड़की के ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में था, वो बॉक्स, रोप है ना, हैंडल उसे कांटेक्ट में था। वो क्या है तुम्हारा, जहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन दिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा उसमें कांटेक्ट में है, वो क्या है तुम्हारा फिजिकल इंटरैक्शंस एंड ईच अदर्स। एंड फॉर एग्जांपल्स पुलिंग अ रोप, वो लड़की क्या कर रही थी, धागा खींच रही थी, वो क्या होगा तुम्हारा कांटेक्ट में थे ना, क्या कांटेक्ट में क्या था, उसका तागा और उसका हाथ। हिटिंग अ बॉल, बॉल को मार रहे हैं आप, है ना, तो आप बॉल को मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो आप बोले सर बॉल को मैं मार रहा हूँ तो फोर्स किसका दिख रहा है, आप बैट में का और मेरा क्या, नहीं, तो किसका कांटेक्ट हुआ, बॉल का और आपके बैट का कांटेक्ट हुआ, बराबर, दोनों बीच में कांटेक्ट हुआ ना, बैट और बॉल में, तो कांटेक्ट होने किसी बॉल दूर गया आपका, तो क्या है डायरेक्ट आपको दिख रहा है, बॉल आ रहा है, उसको लग रहा है, लगने के बाद में फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट इज अ एंड विद द बैट और एक्सेट्रा, जो भी दिख रहा है आपको वहां पे, जो यहाँ पे इसके पास बॉल आ रहा है, इसके पास लग रहा है, ये क्या है तुम्हारा फिजिकल इंटरेक्शंस। और इसके हाथ में ये बैट है और हाथ से घुमा रहा है, तो इसके हाथ में बैट है, बैट चुपी घूम रही है क्या, वो ऑटोमेटिक घूम रही है क्या, नहीं, तो इसका भी यहाँ ये बैट का और इसके हाथ का भी इंटरेक्शन है, उसके हाथ को क्या कर रहा है, होल्ड कर कर का उन्हें, है ना, वो भी क्या है तुम्हारा फिजिकल फोर्स। ऑल काइंड्स ऑफ मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर का मतलब मसल, वेरी गुड, तो उस नोन एज द फिजिकल इंटरेक्शन, उसमें क्या फिजिकल इंटरेक्शन होता है, और उसे क्या कहते हैं अपन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। अभी मुझे क्या करना है, बॉटल उठाना ही है, तो क्या करना पड़ा, मुझे कांटेक्ट करना पड़ा, है ना, ये किसके वजह से बॉटल उठ गई है, बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स, है ना, तो मेरे मस्कुलर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ में आ गया। जहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन, डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन होता है, वो क्या है तुम्हारे कॉन्टैक्ट। तो कुछ फोर्स में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि मैग्नेट, मैग्नेट क्या करते हैं अपन प्रैक्टिकल भी देखे, दो मैग्नेट थे, साउथ पोल वाले चिटक रहे थे क्या एक दूसरे को, दूर दूर जा रहे थे, कोई ढका रहा था क्या उसे, नहीं, वो क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, तो वो भी देखेंगे अभी। सब कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से देखो, इसमें मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, विस्कस फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, ड्रैग फोर्स इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, टेंसिल फोर्स इज आल्सो, ये तुम्हारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स है, और देखेंगे अपन बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा नॉन फिजिकल इंटरेक्शन, अभी क्या है इंटरेक्शन तो हो रहा है बट फिजिकल हो रहा है क्या डायरेक्टली, नॉन फिजिकल, इसका मतलब क्या कहना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसे क्या कहना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो है पर उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होने के बाद में ही नहीं है फोर्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून, चिटके एक दूसरे को, आप बोलते हैं सर अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ और मून है, तो फिर मून आके चिटक रहा क्यों नहीं अर्थ को, है ना, उसके बीच में कोई तागा वगैरह है क्या बने सो, फिर कैसा, जिस ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट काफी दूर से क्या करता है तुम्हारे, दूर से मैग्नेट दूर पकड़ते हैं, आयरन कुछ ऑब्जेक्ट नीचे हो गए तो दूर से ऑब्जेक्ट चिटक जाता है, उसे आता है ना, कांटेक्ट में रहने के बाद चिटकता है, हाई है लेकिन दूर से भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर लेता है, वो क्या होगा तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। मैग्नेट के सेम पोल हो गए साउथ साउथ, तो नजदीक लेके जाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक इधर के तो दूर हल गए, है ना, कोई ढकल रह गया उसे नहीं, वो भी क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेम चार्जेस के बारे में, अपोजिट चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज निगेटिव है, आसपास रखे तो क्या एक दूसरे को चिटक जाएंगे, वो क्या होगा तुम्हारा दूर से आ रहे हैं ना, दूर से चार्ज को अटैच कर ले रहा है, और सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव दूर से क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है क्या उसके, पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो यहाँ पे पॉजिटिव नजदीक ले तो क्या हो रहा है तुम्हारा दूर ढकल रहा है, वो क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक फोर्स वेरी गुड, है ना। यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ नॉन फिजिकल इंटरेक्शन द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में है क्या, वो नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसका मतलब कैसा है, वो नॉन कॉन्टैक्ट है ना। विच इज अदर देन सिन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसे क्या कहेगा आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल्स द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट है, इट विल बी अट्रैक्ट द आयरन निकल एंड कोबाल्ट, जिनको क्या कर लेता है वो अट्रैक्ट कर लेता है ना मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है तुम्हारा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, दो चार्ज के बीच में का जो फोर्स है वो क्या है आपका इलेक्ट्रो
स्टैटिक फोर्स। चार्जेस में क्या होता है तो आपको बताया मैंने, जैसे कि आप क्या करें, पेपर जो है, पेपर के बारीक बारीक टुकड़े जो है रब करें, नजदीक रखे तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो फोर्स कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो नोन एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूर से अट्रैक्ट कर ले रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना, अपोजिट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अभी बताया मैं तुम्हारे को, एप्पल जो पेड़ पे था तो नीचे गिरा, कोई उसको खींचे क्या तागे से, नहीं, वो भी क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारे, यहाँ पे आयरन पार्टिकल दूर से लगा है, यहाँ से अटैक कर रहे थे, दूर से, है ना, रास्ता दूर से अटैक कर रहे, दूर से अटैक कर रहे, इसका मतलब क्या है तुम्हारा ये नॉन कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दूर से दिखाया रास्ता, है ना, तो वो क्या है तुम्हारा इफेक्ट जो हो रहा है तुम्हारा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया। ग्रेविटेशन फोर्स का भी एप्पल ऊपर से गिर रहा है, वो भी क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए तो यहाँ पे कॉज ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह क्या है, फोर्स की वजह क्या है, अभी देखिए अपन ने क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स की वजह क्या है, क्या है फोर्स, क्या है, दो बॉडी के बीच का इंटरैक्शन है ना, कैसे भी होने दो, फिजिकल होने दो या तो फिर नॉन फिजिकल होने दो, कांटेक्ट में आने दो बॉडी, और दो बॉडी के बीच में जो भी एक्शन हो रही वो क्या है तुम्हारा फोर्स है ना, कुछ भी एक्शन होने दो, दो बॉडी के बीच में जो एक्शन हो रही वो इट इज नोन एज द फोर्स। ओके, एंड इंटरैक्शन, कॉज क्या है तुम्हारा, फोर्स क्या है तुम्हारा, इट इज अ इंटरैक्शन, है ना, इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज और मोर बॉडीज, है ना, इंटरैक्शन बिटवीन बॉडीज का, है ना, टू रन दो मोर रन दो, कैसा भी इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर बॉडीज, दो बॉडी और दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो क्या तुम्हारा है फोर्स। देखिए तो यहां पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, दो इफेक्ट्स बताया मैंने बेसिकली, कौन से इफेक्ट्स बताया, एक चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन, क्या कर रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट चेंज कर दे रहा है, और चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, मोशन की स्टेट चेंज कर रहा है, तो इसका मोशन की स्टेट फिर तीन तरीके से आएगा यहां पे, है ना, क्या कर रहा है वहां पर, एक तो तुम्हारा टू स्टॉप, टू मूव, और टू चेंज द डायरेक्शन, टू, समझे। फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, कॉज उसके फोर्स क्या है, फोर्स इज इनविजिबल, फोर्स दिखता है क्या आपको, बट इफर्ट्स ऑफ द फोर्स आर विजिबल, उसके परिणाम दिखते हैं, फोर्स दिखता है क्या, नहीं, बट इफर्ट्स ऑफ द फोर्स आर विजिबल। तो यहां पे क्या है, इफर्ट्स क्या है उसके, है ना, उससे आप लोग समझ में आएंगे कि फोर्स अप्लाई किया है नहीं किया है, तो समझ में आ गया फोर्स अप्लाई कर रहा है, समझ में आएगा क्या आपको, नहीं, तो फोर्स दिखता है क्या अपने को, इट्स इनविजिबल, बट इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स आर, तो बेसिकली इफेक्ट्स कितने हैं तुम्हारे, कितने इफेक्ट्स है, टू, कौन से, एक तो चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन, मोशन की स्टेट चेंज कर देना, वो इफेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया, मोशन के, और चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले देखेंगे चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ये सपोज आपका ऑब्जेक्ट है ना, मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो गया, है ना, और तुमको साइज भी चेंज हो जाएगा, रबर है, खींच लिया मैंने उसको तो क्या हो जाएगा, शेप और साइज क्या हो गया उसका चेंज। विदाउट फोर्स पॉसिबल है क्या ये, नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है मुझे, फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इफेक्ट समझ में आ गया, फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी, देखो अभी क्या होगा, साइज बढ़ गया इसका, खुल गया, है ना, कम हो गया साइज, है ना, क्यों पॉसिबल हुआ ये, बिकॉज ऑफ फोर्स, बिना फोर्स का पॉसिबल था ये नहीं। तो एक समझ में आएगा आपको, चेंज इन शेप एंड साइज। दूसरा क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन, उस फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है, कौन से मोशन के, कौन से मोशन है, जैसे कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा कोई रुका हुआ है, उसे फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बराबर है ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करने से, जो पेन है, अभी पेन रुकी वाली है, मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पेन आगे जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था उसे क्या कर रहा मैंने, मोशन में लाया, फोर्स लगा के, ऑटोमेटिक आ रहा है क्या, फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। चलो अभी समझो एग्जांपल के लिए, उधर से सामने से कोई बॉल आ रहा है, आप बोले रुकेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा फोर्स, फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं,
जब फोर्स लगाओगे जब भी ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी क्या लग रहा है आपको, फोर्स लग रहा है ना। कोई आप खेलते हो, फुटबॉल वगैरह खेलते हो, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, सामने वजह से बॉल आया, आपने हिट करा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज होने के लिए भी क्या लग रहा है आपको, फोर्स। हाँ, गाड़ी चला रहे हैं, है ना, विदाउट फोर्स आप टर्न नहीं मारेंगे तो ऑटोमेटिक हैंडल चेंज होगा नहीं, तो उसके लिए भी क्या लग रहा है आपको, फोर्स। तो स्टेट कौन से चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, टू ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी फोर्स लग रहा है ना, कैच पकड़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को रोक रहे हैं, उसके लिए भी फोर्स लगेगा, बराबर है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसे भगाने के लिए भी फोर्स लगेगा, और उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी, समझ में आ गया। तीनों स्टेट के लिए फोर्स लग रहा है। कौन से, उससे बोलना चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन। मोशन के 3 स्टेट है, 3 स्टेट कौन से, टू स्टॉप, टू मूव और टू चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने की भी लग रहा है ना, उसे रोकने की भी लग रहा है, और उसे भगाने की भी लग रहा है, समझे। तो यहां पे देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, देखो ये बॉल को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, उसका स्टेट चेंज कर रहा है, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे बॉल इधर से सपोज आ रहा था, अब मार दिया तो क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो गया, बॉल मूव हो गया, टू मूव, है ना। अभी सपोज ये बच्चा साइकिल चला रहा है सब इमेजिन करेंगे, तो क्या साइकिल क्या तुम्हारी पहले रेस में थी, या तो चलेगी, या तो फिर ब्रेक अप्लाई करे तो साइकिल रुक जाएगी, ब्रेक अप्लाई करते भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है ना। तो वहां पे का ऑब्जेक्ट रोकने के लिए भी क्या, ऐसे रुक जाएगा तो रुकेगी नहीं, उसको क्या करना, ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर है। तो टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट आल्सो वी रिक्वायर द फोर्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने बॉल आया, यहाँ से बॉल को हिट कर दिया, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी क्या लग रहा है तुम्हारे को, फोर्स, है ना। सपोज ये बच्चा क्या, आप कंसिडर करेंगे, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसे किक कर रहा है, हिट मार रहा है, तो टू मूव, ये क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है सपोज, तो स्टॉप, है ना। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगाने से क्या और तुम्हारा साइकिल रुक गई सपोज, है ना। रुकी, इसका मतलब कैसा पहचाने अपन ने, क्योंकि इसके क्या दिख रहे हैं अपने को काड़िया, है ना, मोशन में तो काड़िया दिखेंगे क्या अपने को, नहीं दिखेंगे। यहां पे क्या करे, तू चेंज द डायरेक्शन, बराबर है क्या। अब ये क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है, हाँ मूव कर रही है, टू मूव। ये क्या कर रहा है, बलून को शेप चेंज कर दिया, है ना, पहले शेप का अलग था बलून का, फोर्स लगा दिया टू चेंज द शेप। इसने भी क्या करा, पॉट का शेप चेंज कर दिया, बराबर है। हियर इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस, फिर से वही देखना है आपको, इफेक्ट समझ में आ गया। इफेक्ट का मतलब क्या है, परिणाम, फोर्स से क्या हो रहा है ना, फोर्स से क्या आ रहा है, कितने इफेक्ट्स, बेसिक इफेक्ट्स कितने हैं बताया मैंने आपको, बेसिक इफेक्ट कितने फोर्स के, 2। कौन से इफेक्ट है बेसिक इफेक्ट्स फोर्स के, टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। पहला क्या इफेक्ट है, टू चेंज and to change the shape और साइज भी बोलो, शेप और साइज, है ना, शेप। अब इसमें फिर 3 है, टू स्टॉप, टू मूव और टू चेंज द डायरेक्शन। समझे, देखिए तो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली बाय 2 वेज। कौन से, जहां पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है और जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है तुम्हारे कांटेक्ट, और जहां नहीं हो रहा है वो क्या है नॉन कांटेक्ट। समझ में आ गया। तो यहां पे बेसिकली जहां पे इंटरेक्शन डायरेक्ट, यहां पे देखो कांटेक्ट फोर्स, जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, टच, जहां पे क्या हो रहा है, बॉडी का टच हो रहा है, इसका मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, वो क्या है तुम्हारे कांटेक्ट फोर्स, है ना। जहां पे डायरेक्टली फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, अपन देखें इसके पहले भी, है ना। नॉन कांटेक्ट, जहां पे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है बट फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दैट नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहां पे क्या है देखो, नॉन कांटेक्ट अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, इवेंट होगा, बट कहां से होगा, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही होगा, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, नजदीक से नहीं, कहां से होगा वो। तो यहां पे क्या हो रहा है, टच होने के बाद में हो रहा है, टच हो यानी क्या तुम्हारा कांटेक्ट हो गया। जैसे कि ये अप्लाइड फोर्स,
अप्लाइड फोर्स यानी उसने अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, मस्कुलर फोर्स भी बोल सकते है ना। यहाँ पे क्या है, बॉल का कांटेक्ट और ये बैट का कांटेक्ट दोनों का आ गया, यहाँ पे कांटेक्ट आ गया ना, तो इसकी वजह से क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा दूर जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो अफेक्ट करेगा ना, ये भी क्या है स्प्रिंग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स, हवा, हवा के कांटेक्ट में आ गया आदमी तो क्या है तुम्हारा, ये नीचे नीचे धीरे धीरे आएगा। सो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, चल रहे समय क्या है तुम्हारे, गिर गया है, देखो ये है ना, ये गिर गया है क्योंकि क्या है, इसमें स्लिप हो गया है, फ्रिक्शन कम हो गया है, कांटेक्ट में गिरने के बाद कहाँ गिरेगा, वो ऊपर जाएगा क्या, नीचे गिरेगा, कांटेक्ट में आएगा, है ना। तो ये नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इज आल्सो नोन एज द कांटेक्ट फोर्स, ये दीज आर द कांटेक्ट फोर्स, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक ही। अभी मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, काफी डिस्टेंस से, दूर से क्या करता है, आयरन, निकल और कोबाल्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। और क्या करता है मैग्नेट, इट विल बी अट्रैक्ट द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल को क्या करता है मैग्नेट, अट्रैक्ट करता है, एंड विल रिपेल द सेम पोल, सेम पोल क्या करता है, दूर करता है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स इट विल बी अट्रैक्ट द अपोजिट पोल एंड विल रिपेल द सेम पोल। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी क्या है तुम्हारे, यहाँ पे क्या है तुम्हारे मॉलिक्यूल से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि तुम्हारे को पता प्रोटॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो क्या है आपका, वो कौन सा फोर्स है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो वो क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स ये जो है एप्पल है, दूर से नीचे गिर रहा है, वो क्या है तुम्हारा कांटेक्ट में है क्या, नहीं, वो क्या दूर से ही आ रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया क्या। फिजिकल फोर्स कौन से हैं, जहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है फिजिकल इंटरेक्शन, वो क्या है तुम्हारे कॉन्टैक्ट फोर्स, और जहाँ नहीं हो रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी इंटरेक्शन होगा ही होगा, समझे। उसके बाद में देखिए यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर से आया देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये क्या है तुम्हारे, जहां पे डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है आपका, देखो तो ये मस्कुलर फोर्स, ये इसका मसल से इसके कांटेक्ट हुआ ना, इसका, इसके मसल्स का और ऑब्जेक्ट का, विदाउट टच उठा सकता था क्या वो, नहीं। तो ये क्या है तुम्हारा डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, उसे क्या कहोगे आप, कांटेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है देखो रोल हो रहा है ना, कांटेक्ट में आया बोल के आगे जाएगा गाड़ी, नहीं तो चलेगी क्या, हवा में चलेगा वो, आगे जाएगा हवा में, नहीं। तो ये क्या है तुम्हारा कांटेक्ट। स्प्रिंग फोर्स, ये तबला है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है सपोज, इसके कांटेक्ट में तो कैसे दबाएंगे आप तो उछलेगा वो, है ना। तो वो भी क्या है तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स, बराबर है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा कांटेक्ट में आता है उसे क्या कहोगे आप, कांटेक्ट फोर्स। जहां पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो गया, इसको टच हुआ कि नहीं, इसमें टच हुआ ना, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, जहां पे टच हो रहा है वो क्या है तुम्हारे कांटेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा अपन ने, जहां पे क्या है डायरेक्ट टच है, बराबर है कि नहीं, क्या है टच है, वो क्या है तुम्हारे कांटेक्ट, समझे क्या। डायरेक्ट क्या हो इसमें तुम्हारा टच, डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है ना, फिजिकल। अब उसके बाद में क्या है नॉन कांटेक्ट, जहां पे डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपेयर कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट तुम्हारा दूर है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, यहां से अट्रैक्ट कर रहा है या अदरवाइज वहां से ही। डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन है क्या इसमें, नहीं है, विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन, है ना। ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है क्या, नहीं, दूर से ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, वो क्या होगा तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, समझे। इंटरेक्शन तो है पर डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन है क्या इसमें, नहीं, नॉन फिजिकल इंटरैक्शन। तो यहां पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसका एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, मोशन को रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन है। देखो तो ये बच्चा जो है इजीली स्लाइड कर रहा है, क्यों यहाँ पे कम फ्रिक्शन है, इसको स्लाइड करो बोलो आवाज निकल रही है, इसकी स्लाइड नहीं हो पा रहा है, जा रहा है क्या, यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, यहाँ पे फ्रिक्शन
जाता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, द फोर्स इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, मोशन के लिए अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता अपन चल भी नहीं सकेंगे, मोशन को अपोज करेगा, बट इट इज इसेंशियल फॉर वॉकिंग आल्सो, इट इज इसेंशियल फॉर मोशन आल्सो, मोशन के लिए जरूरी भी है और मोशन को अपोज भी कौन करता है, फ्रिक्शन ही कर रहा है ना, इट इज नेसेसरी एज वेल एज इट इज अवेलेबल, बाद में देखेंगे आप लोग को, समझे क्या, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन इज फ्रिक्शन फोर्स क्या करे तुम्हारा, इट इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। देखो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये भी कौन सा तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसके पहले का भी क्या था तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स था। देखो ये भी है, नॉर्मल फोर्स भी क्या है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, यहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, टच हो रहा है ऑब्जेक्ट। देखो टेंसिल फोर्स भी क्या है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, फोर्स बिटवीन इसके बीच में के मॉलिक्यूल्स जो है तो खींचे जा रहे हैं आपके, इसके बीच में के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये खींचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये इसके हाथों का और ये ऑब्जेक्ट का, इट इज आल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट, जहां पे टच हो रहा है वो क्या है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स, समझने के लिए बताया उन्होंने सभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है तुम्हारा, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो यहाँ पे क्या करे, चार्ज है, ये पेपर की बॉल्स है, दूर से ही टच हो रहे हैं, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से आ रहा है ना, ये बलून के पेपर से, पेपर रखे बलून को अपन रब करें तो क्या चिपक रहा है उसे, दूर से चिपक रहा है ना, तो वो क्या है तुम्हारा नॉन, फ्रॉम अ डिस्टेंस है ना, जहां पे क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है क्या आपका, समझ में आ रहा है, विदाउट फिजिकल इंटरैक्शन, जहां पे डायरेक्ट फिजिकल इंटरैक्शन तो भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, तो भी ऑब्जेक्ट रिपेल हो रहा है, तो भी उस पर अफेक्ट हो रहा है, वो क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, समझे। देखिए तो यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, ये कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वेरी गुड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा इसके पहले का भी कैसा था तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, मैग्नेट के जो आयरन को क्या करेगा, दूर से अटैक करेगा, यहां से दूर से अटैक करेगा, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, प्लास्टिक को अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा है ना, तो इस तरह से फोर्स है। अब यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, फोर्स में क्या होता है, फोर्स में बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स भी होते हैं है ना, जैसे कि जहाँ पे फोर्स, द फोर्स इज रिक्वायर्ड मोर देन टू है ना, जहाँ पे कोई बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, एक से ज़्यादा फोर्स लगने के बाद में जो ऑब्जेक्ट का, बॉडी का ऑब्जेक्ट का मोशन, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, द नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है तुम्हारा 0 है, एफ नेट कितना है तुम्हारा 0 है, उसे क्या कहना है आपको बैलेंस फोर्स। जहां पे अनबैलेंस फोर्स क्या आ गया फिर, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, एफ नेट क्या है तुम्हारा 0 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा, फर्स्ट केस में बैलेंस में देखो, बैलेंस में क्या कर रहे हैं, अभी सपोज एग्जांपल करो, ये क्या है तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से राइट हैंड लेफ्ट हैंड है और ये मेरा है, अभी मैं क्या कर, दोनों को सेम फोर्स लगा रहा हूँ, पेन कहीं जा रही है क्या, जा रही है क्या ये ऑब्जेक्ट, नहीं, क्यों नहीं जा रही है, कि बिकॉज ऑफ द सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या है मेरा, ये हाथ का पॉजिटिव और ये हाथ का दोनों 0 हो गया है ना। तो जैसे कि अभी अपन क्या करते हैं, फोर्स से ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या करा, इसको इधर से पुल करा, इधर से पुल करा, सपोज यहाँ पे एफ कितना था तुम्हारा 5 न्यूटन था, 5 न्यूटन, और यहाँ पे भी क्या था एफ तुम्हारा, तो रिजल्ट कितना है, एफ नेट कितना है यहाँ पर 0, +5 -5 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा तुम्हारा, इट इज अ बैलेंस फोर्स, ये क्या है तुम्हारा बैलेंस है, ऑब्जेक्ट हल रहा है क्या तुम्हारा, नहीं हल रहा है ना, when you are applying the force but then also the object remains at the stationary, ऑब्जेक्ट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, हला नहीं है, वो कौन सा है तुम्हारा बैलेंस फोर्स, समझे। और एग्जांपल जैसे कि ये समझो, अपने एग्जांपल करेंगे है ना, आपके क्लास को कोई पहलवान है सपोज है ना, बहुत से पहलवान है, उन्हें क्या कर रहे हैं, ये दीवार को पुश कर रहे हैं सपोज है ना, तो दीवार हलेगी क्या, दीवार हलती है उसकी ताकत से, तो वो क्या होगा अनबैलेंस फोर्स।
फोर्स तो अप्लाई कर रहा है। देखो अभी जैसे एग्जांपल देखो, क्या करना है, दीवार आपने को पुश करना है, दीवार पुश करना है। आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, कोई स्ट्रांग कैंडिडेट आपके दोस्त है, कोई स्ट्रांग है ना, उसके मसल्स क्या है, फुल जा रहे, शर्ट फट जा रहा, मसल्स दिख रहे हैं उसके, लेकिन दीवार आगे नहीं गई। दीवार आगे गई क्या, नहीं गई। तो उसमें क्या हो रहा है, सुनो, उसमें ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, तो वो क्या होगा, तुम्हारा बैलेंस फोर्स ही हुआ। वो फोर्स कौन सा होगा तुम्हारा, है ना। मूवीज में देखते हो ना आप, हीरो क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट ढकलते समय देखते हो, उसके ऐसा ढकलता है तो उसके एकदम बटन वगैरह टूट जाते हैं, शर्ट फट जाता है ना, मसल्स फूलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है क्या, नहीं। तो वो कंडीशन में क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो कंडीशन कौन सी तुम्हारी, बैलेंस फोर्स, समझे। जब तुम फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे असर ही नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा है, बैलेंस फोर्स, है ना। यहां पे क्या हो रहा है, अभी असर हो रहा है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, असर हो रहा है क्या यहां पर, हाँ। तो यहां पे क्या हो रहा है, असर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या था तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यहां पे क्या देखो, नेट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट बैलेंस क्या है तुम्हारा, नॉट। अभी देखो, अभी सेम एग्जांपल करेंगे, अभी पेन का ही। ये अभी मेरा हाथ राइट हैंड सपोज स्ट्रांग है, लेफ्ट हैंड सपोज वीक है, तो मैं पेन को पुल कर रहा हूं, मैं अभी पुल कर रहा हूं, तो राइट हैंड का स्ट्रांग है, तो राइट पेन कहां जाएगी, टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जहां जिसका फोर्स क्या है, ग्रेटर है ना, जिसका फोर्स ज्यादा है वहां पे जाएंगे, है ना। यहाँ पे करो तो फोर्स पेन कहां जा रही है तुम्हारी, ग्रेटर फोर्स की तरफ। उसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि ना, ऑब्जेक्ट जगह चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अनबैलेंस है, समझे। वहां पे बैलेंस है क्या, वो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए देखो, तो यहां पर क्या है, फोर्स एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहां पे क्या है, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। तो एफ नेट कितना आ गया, 5 न्यूटन, बराबर है क्या। तो एफ नेट जीरो है क्या, यहां पर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ आया है, चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा, कुछ भी चलेगा, पर जीरो नहीं होना चाहिए। एफ नेट कितना है, ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ना वहां पर, तो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फोर्स कौन सा है तुम्हारा, अनबैलेंस फोर्स। देखो अभी एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे इमेजिन करेंगे अपन, है ना। यहाँ पे दो बॉयज और एक गर्ल है, यहाँ पे भी क्या है, दो बॉयज और एक गर्ल है। तो यहाँ पे सपोज पहले समझो दोनों का फोर्स सेम होगा, लेट बी कंसीडर दोनों का फोर्स क्या है, सेम है, तो क्या है, ये तुम्हारी रोप तुम्हारी वही जगह पे रहेगी, इट इज नॉट इन मोशन। इन्हों भी फोर्स लगा रहे हैं, उन्होंने भी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों भी लगा रहे हैं, है ना, सेम फोर्स है, तो रोप हालेगी क्या तुम्हारी, नहीं हालेगी। जब वो कौन सा फोर्स होगा तुम्हारा, बैलेंस फोर्स, समझे। अभी इमेजिन करेंगे, क्या करेंगे अपन, चलो इसमें से आदमी की तबीयत अच्छी नहीं, समझो लास्ट वाले की, है ना, ये जो है ना बहुत वीक दिख रहा है, झुके है उन्हें, या तो खेल रहा नहीं, समझो। या अभी दो ही मेंबर है, एक है और एक दो है, इन्हें नहीं खेल रहा है, सपोज यहाँ के तीनों भी मेंबर खेल रहे हैं, 1 2 और 3, तो रोप कहाँ जाएगी आपकी, जहां पे ग्रेटर फोर्स है वहां पे जाएगी, है ना, वेयर द फोर्स विल बी ग्रेटर। जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो फोर्स कौन सा हो गया तुम्हारा, अनबैलेंस फोर्स, समझे। बैलेंस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अनबैलेंस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कुछ तो कुछ है, जीरो नहीं है लेकिन कुछ तो भी है, वो क्या है तुम्हारा, अनबैलेंस, समझे। देखिए यहां पे डिफरेंस है आपको, बैलेंस और अनबैलेंस। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स सिंपल है। बैलेंस का मतलब क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हाला ही नहीं, है ना। द टू इक्वल साइज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे भी 5 न्यूटन है, यहाँ पे भी 5 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट हाला आपका नहीं हाला, तो वो क्या है तुम्हारा, बैलेंस। टू अनइक्वल साइज ऑफ द फोर्स, में बोला अभी राइट साइड का फोर्स मेरा हाथ क्या है, स्ट्रॉन्गर है लेफ्ट हैंड से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया आपका, राइट हैंड में, तो वो कहाँ है, वो कौन सा फोर्स है आपका, अनबैलेंस, है ना। साइज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आइदर सेम और अपोजिट डायरेक्शन, कैसे भी दो, पर उसके वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो रहा है नहीं है, जैसे कि वैसे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, वो क्या है तुम्हारा, बैलेंस। यहां पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डी एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं तो हल रहा है,
है ना, तो एक्सेलरेशन हट रहा है, डज नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, मोशन में कोई चेंज आ रहा है क्या, फोर्स तो लगा रहे हैं आप, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, वो बैलेंस है, इसमें चेंज हो रहा है तुम्हारे, द मेक द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन, मोशन की स्टेट चेंज हो गई, पहले रुका हुआ था एक साइड में जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल, कितना हो गया 0, +5 -5 कितना हो गया सेम, है ना, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड इसका सेम है क्या, एफ नेट इज नॉट इक्वल है ना, एफ नेट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे एफ नेट क्या है, कुछ भी नॉट इक्वल टू 0 है। द पुशिंग अ वॉल, बताया मैंने आपको एग्जांपल, है ना, आप दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार आगे जा रही है क्या, जारी है तो अनबैलेंस हो गया, नहीं जा रही है तो बैलेंस हो गया। अ कप ऑन अ ट्रे एक्सेट्रा, है ना, ये अभी ये है आपका कप ऑन अ ट्रे, सर आप बोले सर ये कैसे बैलेंस फोर्स है, सवाल आया कि नहीं आपको, क्यों, ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है उसे, ग्रेविटी क्या कर रही है, पर नीचे जा रहा है क्या वो, क्यों नहीं जा रहा है, टेबल के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं, टेबल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हाँ अभी ये हवा में रखो क्या हो जाएगा, क्यों आ रहा है नीचे, ग्रेविटी के मॉलिक्यूल्स पुश कर रहे हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स में इतनी ताकत नहीं है उसे रोकने की, एयर के मॉलिक्यूल्स में ताकत है कि उतनी नहीं है, तो वो क्या तुम्हारा अनबैलेंस हो गया, नीचे जा रहा है ना, तो ये तुम्हारा सॉफ्ट हार्ड होता था, तो ये क्या है एयर की उसमें ताकत है मॉलिक्यूल्स में रोकने की, तो वो क्या बैलेंस हो गया, बराबर है ना, पानी में भी पानी का फोर्स, पानी के मॉलिक्यूल्स कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द एयर, तो जैसे कि अभी ऊपर से इधर आ रहा है, पानी में कभी कभी फ्लोट भी होता है, कभी कभी नीचे भी जाता है, जब फ्लोट हो रहा है जब बैलेंस हो गया, जब नहीं हो रहा है वो अनबैलेंस हो गया, समझे, तो यहाँ पे देखो pushing a wall, a cup tray on etc. That is motion is 0, then it will be the balance. The hammering, kicking a ball etc. क्या करे, बॉल को किक मार रहे तो बॉल आगे जा रहा है ना, तो क्या है तुम्हारा अनबैलेंस। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है बताया मैंने आपको, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, क्या है इनर्शिया, टू रिमेन इन अ सेम स्टेट ऑफ द मोशन, जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं, वो क्या है तुम्हारा इनर्शिया। और दूसरे लैंग्वेज में कैसा बताते हैं इसको, देखो, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन, क्या करना है, दूसरे स्टेट में जाने के लिए रजिस्ट करना है, अपोज करना है, यानी इनडायरेक्टली वही फिर जैसे है वैसे रहना है, वो क्या है तुम्हारा इनर्शिया, समझे, टू रजिस्ट द स्टेट और टू रिमेन द सेम इन स्टेट ऑफ, जो जैसे है जो स्टेट में है वही स्टेट में रहेंगे, है ना, रिमेन इन अ सेम स्टेट ऑफ द मोशन, क्या हो रहा है, रिमेन इन अ सेम स्टेट ऑफ, तो ऐसा बोल सकते हैं आप, टू रजिस्ट द स्टेट ऑफ द मोशन, दूसरे स्टेट में जाने के लिए अपोज करना, वो भी क्या है तुम्हारा, खाली लैंग्वेज अलग है, मतलब एक ही है, जैसे है वैसे रहना, या तो तुम्हारे में बदलाव नहीं लाना, बदलाव नहीं ला रहे इसका मतलब कैसे है, जैसे है वैसे है ना। तो इनर्शिया कितने तुम्हारे, 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में तो आदमी क्या करे, आदमी बोल रहा है एग्जांपल बॉडी ऑब्जेक्ट, है ना, तुम बोलेंगे सर हम इनर्शिया है, हमारे घर वाले तो बोलते हैं, है ना, आप भी बोल रहे क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे कि आपको क्या है, आपको कुछ किसी आप खुद के बदलाव करते क्या कुछ आपके इसमें, जब तक आपको स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, फोर्स नहीं मिलता है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जब तक आप पढ़ाई करते हो क्या, इसका मतलब आपको भी क्या बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ रहा है, खुद होकर पढ़ाई करते हो तो क्या है तुम्हारे में, तुम इनर्शियल बॉडी नहीं हो, है ना, तुम्हारे बोलना पड़ रहा है पढ़ाई करो, तो तुम क्या है तुम्हारे इनर्शियल बॉडी हो, फोर्स देने के बाद में ही पढ़ाई कर रहे हो, है ना। मोस्टली द लिविंग थिंग्स आर नॉन इनर्शियल, पर फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स आर इनर्शियल, नॉन लिविंग थिंग को अभी मैं इसको बोलूंगा समझिए, बुक 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 हट जाओ, जाएगी बुक, आपको बोला मैं तो अब जा सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या तुम्हारा, मैं बोल रहा इसका मतलब ये भी वन काइंड ऑफ द फोर्स, है ना, इमोशंस की वजह से कुछ भी स्टिमुलेशन फोर्स हो गया, कुछ भी होता उसके वजह से आप चेंज कर रहे हैं, है ना, या तो खुद में चेंज, मोस्टली द लिविंग थिंग्स आर नॉन इनर्शियल बॉडी, खुद में खुद बदलाव करते हैं अपन, है ना, ऐसा नहीं कि हर बार बोलने के बाद में ही करते हैं, तो इसलिए बोलता आप इनर्शियल मत बनो, खुद का खुद में चेंज लाते रहो, है ना, हमको पढ़ना ही नहीं है, हम जैसे थे वैसे रहेंगे, जैसे फर्स्ट में थे वैसे अभी भी रहेंगे, ऐसे चलेगा क्या, आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द नॉन इनर्शियल बॉडी, क्या इनर्शियल हो, नॉन इनर्शियल बॉडी, वेरी गुड। तो यहां पे देखिए
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी क्या है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा. इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन द मास, इनर्शिया इज डायरेक्ट टू द मास. जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया उसका ज्यादा, है ना. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, बराबर है, तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जितना मास उसका ज्यादा, अभी छोटा पेन है, पेन को मुझे हिलाने के लिए क्या है, थोड़ा फोर्स लग रहा है. बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो मुझे पुश करने के लिए भी फोर्स ज्यादा लगेगा. इसका मतलब मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा. इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां पे देखिए एग्जांपल प्रैक्टिकल देखिए अपन इनर्शिया ऑफ रेस्ट का. तो यहां पे क्या कॉइन था, ये सडनली अपन कर दिए तो ये क्या ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, तुम्हारा नीचे जा रहा है ना, ये इधर गया तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, क्यों, इसके साथ घुमा के आगे गया क्या ऑब्जेक्ट, नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अपन कुछ शतरंज वगैरह झटकते हैं, 10 पार्टिकल हलते हैं, है ना, वो भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. कोई प्लांट्स को कुछ फ्रूट्स होते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसका टहनी झटकते हैं तो फ्रूट्स नीचे गिरते हैं, वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. व्हेन द कारपेट्स हीट्स, कारपेट जो शतरंज बोला मैंने आपको, वही एग्जांपल, हीट्स व्हेन द स्टक्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स कम आउट, तो उसमें से यार कचरा निकलता है आपका झटकने से, है ना. क्यों, कचरे को पहले आदत हो गई वैसे रहने का, आपने फोर्स अप्लाई करा तो समझ में अरे हटना है अपने को, फिर क्या हो, हट जाता है, उसकी स्टेट चेंज करता है. जब कब अनबैलेंस, आप हल्का लगा तो नहीं करेगा वो, उससे अगर पड़ता है झटका मारना पड़ता है ना, अनबैलेंस फोर्स लगाए तो क्या होगा, उसमें से कचरा निकलेगा. इनर्शिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स. व्हेन यू आर सिटिंग अ कार एंड सडनली द कार मूव्स, द learn backs and littles and this is happen due to the inertia of rest. आप कार में बैठे हो, कार सडनली चलो तो बैलेंस पीछे जाता है कि नहीं आपका, क्यों जाता है, बिकॉज इनर्शिया. आपको आदत हो गई वही स्टेट में रहने का, सडन चालू हुआ तो अपनी बॉडी का एक्सेप्ट नहीं करती, जल्दी जाना है तो क्या है, अपनी बॉडी का जर्क पीछे आता है. इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. व्हेन यू शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, झाड़ हिला रहे है ना, तो झाड़ों पे कचरा गिरना, फ्रूट्स गिरना, वो भी क्या है तुम्हारा इनर्शिया ऑफ, क्योंकि फ्रूट्स को पत्तों को आदत है वहीं पर रहने का है. जो कैपेबल नहीं है हलाने के बाद में वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे ग्रेविटी से उसकी जगह पे वही रहना चाहेंगे, ऊपर तुम हला रहे हो उसे तो जगह चेंज करना पड़ रहा है उसे, तो क्या है कभी कभी वो उसकी टहनी से वो निकल जाएगा. द लीव्स एंड द फ्लोर्स एंड द फ्रूट्स गेट डिटैच फ्रॉम दैट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड दिस इज ऑल्सो द हैपन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. समझे क्या, देखिए. तो उसके बाद में क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन. अब इसकी अर्थ है, अर्थ क्या है तुम्हारी, मोशन में है, अर्थ मोशन में है क्या नहीं, मून मोशन में है, रुक रहा है क्या, मोशन में तो कंटिन्यूसली मोशन में रह रहा है ना. तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ द मोशन. आप बोलेंगे सर मैं क्या, बॉल था, बॉल मैंने फेंका तो बॉल थोड़ी देर के बाद में रुक गया, ये फिर क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ सर, आपको दिमाग में सवाल आता होगा, है ना. सर ने तो बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम्हारा मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहिए. बॉल एक था, है ना, कोई भी बॉल को तुमने फेंका तो बॉल आपके हिसाब से तो दूर जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में तो क्या रहेगा, वो मोशन में रहना चाहिए, पर रुक रहा क्यों, क्यों रुक रहा है, बिकॉज ऑफ देयर अपोजिंग फोर्सेस आर देयर. अपोजिंग फोर्स है, कौन से, ड्रैग फोर्स इज देयर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर, है ना. ये फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम 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 होकर जाके वो रुकती. बट वैक्यूम में वहां पे क्या है, प्लैनेट रुकने के लिए कोई फोर्स है क्या, अपोजिट फोर्स, वहां पे हवा है क्या, नहीं है, पूरा वैक्यूम है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसलिए क्या करे तुम्हारा रिमेन इन अ सेम स्टेट ऑफ द मोशन, वही मोशन में क्या करे तुम्हारे घूम रहे, समझे. ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना. मोशन की वजह से तुम्हारे प्लैनेट्स क्या हो रहे, तुम्हारे जो स्टेट में वही स्टेट में घूम रहे, समझे. Inertia of motion. If the object will be in a motion, it will remain in a same state. Speed भी चेंज नहीं करेगा वो, वही स्पीड में मूव होगा, जो डायरेक्शन में घूमना है वही. और पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसा कभी हुआ है नहीं ना. डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऐसे हुआ, स्पीड कमी कम भी है, ज़्यादा ज़्यादा एकदम कम स्पीड कम हुई फिर बढ़ गया, ऐसे हुआ है नहीं. तो डायरेक्शन भी वही रहेगा और स्पीड भी वही रहेगी. तो यहां पे बताया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन क्या है, जब आप फोर्स लगाओगे, जब डायरेक्शन भी चेंज करोगे, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन. डायरेक्शन चुपी चेंज नहीं हो रहा, बॉल उधर से आया, आपने बैट लगाई तो भी बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं तो बॉल सीधा सीधा आगे जाएगा, बराबर है कि नहीं. बोले सर कभी कभी हम खेलते ना सर, बॉल इधर पत्थर लगने से इधर उधर जाता है, हाँ पत्थर लगा डायरेक्शन चेंज होगा ना, वो भी फोर्स है उसका, बराबर है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, घुमा रहा है, देखो
है ना, सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। जब सडनली रिलीज करता है तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है ना, डायरेक्शन से घुमा रहा है, उसको छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट विल बी फ्लाई इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, है ना, कब, फोर्स लगाने के बाद में, है ना। तो क्या है, व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक्स, अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द कार फील सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपन कार में बैठे, सडनली राइट टर्न मारा तो अपना बैलेंस क्या जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट साइड मारा तो अपना बैलेंस क्या जाता है, राइट साइड में। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। आप गाड़ी में चल रहे हो, सडनली गाड़ी में ब्रेक मारो तो अपना बैलेंस क्या जाता है, आगे, क्यों जाता है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, क्योंकि अपनी बॉडी को आदत हो गई से मोशन में रहने की। सडनली ब्रेक डाला तो अपनी बॉडी के दिमाग में क्या है, मोशन में रहना है। सडनली ब्रेक लगा तो अपना बैलेंस क्या होगा, आगे होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, समझे। देखिए गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, तो गैलीलियो ने क्या बताया, तो गैलीलियो ने बताया था इनर्शिया के बारे में, तो वहां पे बताया उसने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया था। तो गैलीलियो ने क्या था, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो है ना, तो उसने क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन जो है इतना ही रिलीज करता है। Galileo experiments that developed the principles of inertia, which has later expressed by the Newton's as the first laws of motion। तो ग्रेविटेशन ने क्या बताया, इसके फर्स्ट लॉ से बताया, जो ऑब्जेक्ट जो स्टेट में है वही स्टेट में रहेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं करेगा, यही है ना। इफ द ऑब्जेक्ट रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ द मोशन, मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट, ऐसा बताया उसने, गैलीलियो ने क्या बताया, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ द मोशन और रेस्ट अंटिल व्हेन वी आर अप्लाइंग द अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक हम अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते, जब तक क्या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या नहीं आएंगे। कब तक चेंजेस नहीं आएंगे, व्हेन वी आर अंटिल अप्लाइंग द अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते होगे, जब तक फोर्स उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट, सर अब ये बुक है, मुझे बुक मूव करनी की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जा रही है बुक, आके फूक रहा हो तो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, क्यों, वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है, इट इज अनबैलेंस, बैलेंस ही हो जा रहा है ना। तो उसको मूव करने के लिए मुझे उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किससे, ग्रेविटेशन से और उससे मॉलिकुलर फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी क्या करी, उसे अट्रैक्ट, नॉर्मल फोर्स से अट्रैक्ट कर लिए। मुझे जब उससे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा मैं, जब भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्प्लेस होगा, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, समझे। यही है तुम्हारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। टू, वही बताया, क्या बताया मैंने ऑब्जेक्ट को, टू मूव द ऑब्जेक्ट और टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट वी रिक्वायर द एक्सटर्नल, क्या लग रहा है आपको, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तभी क्या हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, अदरवाइज इट विल रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ द मोशन, समझे। यही क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट will remain in the same state of the motion until when we are applying the external unbalanced force, समझे। तो यहां पे क्या है, देखो समरी में देखो क्या क्या देखे अपन ने आज सबसे पहले क्या देखे अपन ने, फोर्सेस देखे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हुआ, है ना। फंडामेंटल फोर्स देखे, फंडामेंटल फोर्स यानी जो फोर्स तुम्हारे नेचर में मिल रहे हैं, वो कौन से फोर्स है आपके, कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, फिजिकल कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन है, बॉडी टच हो रही है, वो क्या है तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, जहां पे बॉडी टच नहीं हो रही है, वो क्या है तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। हाँ, फिर बाद में देखिए बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स क्या है तुम्हारा, व्हेन द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स लगा रहे हो आप, एक से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो बट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, वो हो गया बैलेंस, और जहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है तुम्हारा अनबैलेंस, समझे। फिर उसके बाद में क्या देखे अपन ने, इनर्शिया देखे। इनर्शिया का मतलब क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ द मोशन, है ना। तीन टाइप्स की इनर्शिया देखे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ कॉज ऑफ फोर्स भी देखे। क्या है फोर्स के बेसिक कॉज, द बेसिक कॉज आर टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड टू चेंज द शेप एंड साइज। स्टेट ऑफ मोशन में क्या है तुम्हारा, टू चेंज, टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू मूव द ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज
टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? गुड। तो कोई डिफिकल्टी आज के टॉपिक में नहीं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखो फटाफट अपन कर लेंगे। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द F इज द फोर्स एंड M इज द मास, A इज द डिस्टेंस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहना है आपको? लॉज ऑफ इनर्शिया। द नेक्स्ट वन, फर्स्ट हो गया क्या अपना? हाँ हो गया। सेकंड वन, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीपिंग द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ग्रेविटी की वजह से क्या है तुम्हारे एक ही ऑर्बिट में घूम रहे। वेरी गुड, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेम क्वेश्चन है कह रहे। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद में देखिए, व्हाट हैपन व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट रेस तो नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, इसका मतलब मोशन हो रहा है ना। द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ चेंज इन मोशन आइदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन। ये होगा सी। स्पीड कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है ना। टू चेंज स्टेट ऑफ द मोशन, ये होगा तुम्हारा आंसर। द नेक्स्ट वन, which of the following statement is true regarding the balanced and unbalanced force? Balanced force net displacement क्या है? 0. Balanced force is cause of motion while unbalanced force keep the objects at rest. उल्टा बोला, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। Balanced force results no change in motion, ये बराबर है। While the unbalanced force cause that acceleration, ये बराबर है ना। नीचे कोई दे तो पढ़ लेना है ना। और मोस्ट कौन सा सुटेबल आंसर है? Both balanced and unbalanced force always cause the objects moves in a contact, नहीं, ये गलत है। Unbalanced force always leads to stable equilibrium and while the balanced force cause instability, गलत। तो ये इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा? फिर बी हो गया। समझे? तो नेक्स्ट वन देखिए, when the force acts on a moving objects are balanced, what can be the say about that? Its motion। जो फोर्स क्या है आपका? बैलेंस है, तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पे रहेगा। अब ये भागेगा क्या आपका? वेरी गुड। उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत कौन सा है बताना है। नॉट करेक्ट। आप लोग हमेशा सही से कलेक्ट करने की आदत रहती है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट बताया। फॉर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेशन मोशन, इट्स स्पीड कीप्स द चेंजिंग। स्पीड क्या होता है? एक्सेलरेशन स्पीड का मतलब चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, इट्स ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ एंड अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो क्या हो रहा है तुम्हारा? तो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है तुम्हारा? v माइनस यू बाई टी, है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन हो रहा है ना। इट स्पीड कीप्स चेंजिंग, स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। इट्स ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है ना, दूर जा रहा है। अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, उस पर ही लगा है फोर्स, बैलेंस फोर्स लगा है, तो वो क्या है तुम्हारा? नहीं जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? उसका 0 हो गया। तो उसके बाद में देखिए, passengers in moving the train toss a coin, which of the falls behind him, it means that the motion of the train is। तो उसने कॉइन फेंक दिया, तो कॉइन क्या करी? आदमी आगे गया और कॉइन इसके पीछे गिरी, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है, बराबर है। इट इंक्रीज द एक्सेलरेट हुआ, करेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका? एक्सेलरेट हुआ है। तो उसके बाद में देखिए, वाटर टैंक्स फिल्स 2/3 ऑफ द हाइट्स एंड इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ऑन सडन अप्लाइज द ब्रेक, व्हाट द वाटर टैंक्स वुड। तो पानी क्या होगा तुम्हारा? पानी आगे जाएगा, बराबर है। पानी क्या कर रहा है? आपने इतना पानी भरा है, सपोज इतना 2/3 पानी भरा है, इसमें ये पानी है, तो ब्रेक लगा है तो क्या हो? तो पानी तुम्हारा आगे जाएगा नहीं, तुम्हारे यहाँ पे लेके जा रहे हैं आप। सडनली ब्रेक लगाए तो क्या हो जाएंगे? पानी क्या आगे का पानी कहाँ जाएगा? ऊपर आ गया कि नहीं ऐसा? तो क्या कहा तुम्हारा? मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन।
उसके बाद में देखिए विच टाइप ऑफ फोर्स कॉजेज द चेंज इन पोजिशन ऑफ द बॉडी. कौन सा फोर्स लगेगा चेंज करने के लिए, कौन सा लगेगा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स लगेगा, है ना, अनबैलेंस लगेगा फोर्स, देन इट विल बी चेंज द नेक्स्ट वन. व्हेन हैंगिंग अ कारपेट इज अ बीटन विद द स्ट्राइक्स, है ना, कारपेट को क्या करें आप, मार रहे छड़ी से, 10 पार्टिकल मूव हो रहा है आपका, 10 पार्टिकल स्टार्ट्स कमिंग आउट एंड दिस हैपन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा है तुम्हारा? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन. Then the passengers tends to turn forward when the running the metro stops suddenly it because of. तो क्या है तुम्हारा, देखो the passenger tends to learn forward. तो क्या है तुम्हारा, पैसेंजर का डायरेक्शन क्या हो जाए, आगे जा रहे हैं, मेट्रो जब रुक गई सडनली तो क्या हो रहा है, बैलेंस उसका आगे जा रहा है. इसका मतलब क्या, ये क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया. तो यहाँ पे देखिए the inertia of an object tends to cause the object. inertia क्या करता है, to increase the speed करता है क्या, to decrease करता है क्या, to resist करता है, to oppose करता है, to resist the any change in state of the motion. कोई भी चीज में कोई बदलाव नहीं चाहता है. नहीं चाहने वाला कौन है, क्या नहीं चाहता, चेंज नहीं चाहता है ना. तो उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया है आपको अभी, विच आर द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया. मोर इनर्शिया किसमें, आपको बताया मैंने, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, मास पे, है ना. रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज, किसका मास ज्यादा होगा, स्टोन का ज्यादा होगा, है ना. तो इसका इनर्शिया क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा है, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा है कम से कंपेयर टू रबर बॉल से. क्यों, बिकॉज ऑफ मास, मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन मास ऑफ रबर, साइज सेम है. सेकंड वन, बाइसिकल एंड ट्रेन, ट्रेन का इनर्शिया क्या है तुम्हारा, ज्यादा है. क्यों, मास ज्यादा है. 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन. अब इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, पर क्या करना है आपको, 5 रुपीज लिखना है ना. अभी क्या है, कुछ पहले के 1 रुपये कॉइन बहुत वजनदार थे, अभी के 5 रुपये कॉइन बहुत हल्के हैं, इसलिए इसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है. लेकिन आपको आंसर ऐसा आता है तो 5 रुपीज लिखना है ना. क्योंकि अभी के 1 रुपये कॉइन पतले ही है, पहले के 1 रुपये कॉइन बहुत वजनदार थे. देखिए आपने पुराने कॉइन 1 रुपये के, हाँ, तो बहुत हेवी थे. आज के 5 रुपये से भी ज़्यादा हेवी पुराने 1 रुपये कॉइन थे. तो इसलिए आंसर पर ऐसा है, इसको आंसर 5 रुपये ज़्यादा है, 10 रुपये ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा, है ना. कभी 5 रुपये बोलते, कभी 10 रुपये बोलते. 1 रुपये सबसे कम है, 5 थोड़ा ज़्यादा है, और 20 रुपये का कॉइन उससे भी थोड़ा सा हेवी है, समझना है, समझे. गुड. दिस इज फॉर टूडेज टॉपिक्स. कोई डिफिकल्टी है क्या आज के टॉपिक में, बोलिए. देन शैल यू वाइंड अप टुडे सेशंस. तो कोई बात नहीं, तो कल मेरी तरफ से आपको छुट्टी होगी. ओके, यस, क्लास के लिए छुट्टी है. ओके, देन वाइंड अप टुडे सेशंस. थैंक यू.